तो इन ये सिविक्स का चैप्टर है 5th। इन 1984 द कर्नाटक गवर्नमेंट सेट अप ए कंपनी कॉल्ड कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड। तो एक कर्नाटका में एक पल्पवुड कंपनी स्थापित की गई सरकार द्वारा 1984 में। अबाउट 30,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज गिवन वर्चुअली फ्री टू दिस कंपनी। तो इस कंपनी को 30,000 एकड़ ज़मीन फ्री दी गई फॉर 40 ईयर्स, 40 साल के लिए दे दी गई उसको। मच ऑफ दिस लैंड वाज यूज्ड बाय लोकल फार्मर्स एज ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर कैटल। तो बहुत सारी ज़मीन इसमें से किसानों द्वारा अपने पशु चराने के लिए यूज़ की जा रही थी। हाउएवर द कंपनी बिगैन टू प्लांट यूकलिप्टस ट्रीज ऑन दिस लैंड। तो कंपनी ने उस ज़मीन पर सफ़ेदे के वृक्ष लगाने शुरू कर दिए विच कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर पल्प। तो उसका कागज़ का गुद्दा बनाया जाता था, जिससे इन 1987 द मूवमेंट कॉल्ड किटिको हच्चिको मूवमेंट मीनिंग प्लक द प्लांट स्टार्टेड ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो वहाँ पर पौधों को उखाड़ने की एक मूवमेंट चल पड़ी 1987 में, जिससे उसका नॉन वायलेंट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। वेयर पीपल प्लक्ड द यूकलिप्टस प्लांट्स एंड प्लांटेड सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज दैट वर यूजफुल टू द पीपल। तो उसमें उन्होंने ऐसे वृक्ष लगाने शुरू कर दिए जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद थे। सपोज यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ऐसे अगर आप मान लो कि आप ऐसे किसी ग्रुप के साथ संबंधित हो, व्हाट आर्गूमेंट वुड यू पुट फॉरवर्ड टू डिफेंड योर साइड। अपना पक्ष रखने के लिए आप क्या बहस करोगे। ए लोकल फार्मर एन एनवायरमेंटल एक्टिविटी से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्किंग इन दिस कंपनी और जस्ट ए कंज्यूमर ऑफ पेपर। तो ये सभी उपभोक्ता है, या लोकल फार्मर है, या कोई एनवायरमेंटल का एक्टिविटीज़ है, या सरकारी अधिकारी है इस कंपनी में जो काम कर रहा है। तो आप किसी भी रूप में आप मतलब कि इसको कैसे आप बताओगे, कैसे रिड्रेस करोगे। लेटस मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आंदोलन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। Let us go back to our two examples and look at the organizations that made these struggles successful। तो हम अपनी जो दो एग्जाम्पल्स, एक नेपाल की है, दूसरी उसकी बोल्विया की है, जहाँ पर पानी का संघर्ष किया गया। तो वहाँ पर जो संस्थाओं ने सफलतापूर्वक इसका काम किया उसके बारे में हम बात करते हैं, उन्होंने कैसे किया। We noted that the call for indefinite strike was given by the SPA और the 7-party alliance in Nepal। हम जानते हैं कि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल नेपाल में काठमांडू में रखी गई थी वो 7 पार्टियों के अलाइंस ने रखी थी। दिस अलाइंस इंक्लूडेड सम बिग पार्टीज दैट हैड सम मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। तो ये जो पार्टियां थी इसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी थीं जिनके पार्लियामेंट में मेंबर भी थे। बट द SPA वॉज नॉट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस मास अपसर्ज। तो इस सामूहिक रूप से जो आंदोलन था सिर्फ SPA ही उसका हिस्सा नहीं थी। द प्रोटेस्ट वर जॉइंड बाय द नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो संघर्ष था वो प्रोटेस्ट था वो नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी जो माओइस्ट थी वो भी इसमें शामिल थी। विच डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि लोकतांत्रिक विचारधारा को नहीं मतलब उसको नहीं उन्होंने अपनाया हुआ था, उसके विरोध में थी। दिस पार्टी वाज इन्वॉल्व्ड इन एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द नेपाली गवर्नमेंट। तो ये जो पार्टी थी ये हथियारबंद लड़ाई के लिए नेपाली गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी थी। एंड हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नेपाल। और उसका बहुत सारे नेपाल के काफ़ी बड़े हिस्से पर उसका अधिकार था। द स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड मैनी ऑर्गेनाइजेशंस अदर दैन पॉलिटिकल पार्टीज
तो इस संघर्ष में बहुत सी दूसरी पार्टियां भी शामिल थीं। ऑल द मेजर लेबर यूनियंस एंड देयर फेडरेशंस जॉइंड दिस मूवमेंट। बहुत सारे मजदूर संगठन भी इसके अंदर शामिल थे। मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल, टीचर्स, लायर्स, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एक्सटेंडेड सपोर्ट टू दी मूवमेंट। तो इस संघर्ष के लिए बहुत सारे अध्यापक थे, वकील थे और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ थे, ग्रुप्स थे, वो भी इसमें शामिल थे। The protest against water privatization in Bolivia was not led by the any political party। जो पानी का संघर्ष बोलिविया में सरकार के खिलाफ था, जिसने MNC को वो दे दिया था, म्यूनसिपल कमेटी का कोटा दे दिया था, तो वो भी किसी खास पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था। इट वाज लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फीडेक्टर। दिस ऑर्गेनाइजेशन comprised लोकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट। इसके अंदर जो लोकल इंजीनियर उसके अंदर शामिल थे और पर्यावरणविद भी इसमें शामिल थे। दे वर सपोर्टेड बाय ए फेडरेशन ऑफ फार्मर्स, और किसानों द्वारा भी उनको मदद दी गई थी। हु रिलाइड ऑन इरीगेशन, जो कि सिंचाई पर निर्भर करते हैं। द कॉन्फेडरेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन, तो जो प्राइवेट फैक्ट्रियों की जो संस्था थी वो भी यूनियन उसके साथ थी। मिडिल क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोचाबम्बा, तो कोचाबम्बा जगह की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थे। एंड द सिटी इज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन, बेकार जो बेघर बेकार चिल्ड्रन थे छोटे, वो भी उसमें शामिल थे। द मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द सोशलिस्ट पार्टी, तो वहाँ की सामाजिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी भी इसका सपोर्ट कर रही थी। इन 2006 दिस पार्टी केम टू पावर इन बोलिविया, तो ये सोशलिस्ट पार्टी 2006 में वहाँ पर सत्ता में आ गई। From both these examples we can see that in democracy several different kinds of organizations work behind any big struggle। तो इस एग्जाम्पल से हम दोनों एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किसी भी संघर्ष में उनके पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो प्ले देयर रोल इन 2 ways, तो 2 तरीक़ों से वो उसमें हिस्सा लेती हैं। वन ऑब्वियस वे ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो सबसे बड़ा जो इसमें उदाहरण है इसमें लोकतंत्र में शामिल होने का, वो सामने से उसका मुकाबला करके। दिस इज़ डन बाय क्रिएटिंग पार्टीज़, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स। तो ये जो तरीका है इसमें लोग जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो पार्टीज़ पहले बनाते हैं, फिर इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और फिर सरकार चलाते हैं। बट एवरी सिटीजन डज नॉट पार्टिसिपेट सो डायरेक्टली, तो हर जो नागरिक होता है देश का ऐसे डायरेक्टली इसमें हिस्सा नहीं लेता। दे मे नॉट हैव द डिज़ायर, द नीड और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन डायरेक्ट पॉलिटिक्स एक्टिविटी अदर दैन वोटिंग। तो आम लोग जो होते हैं उनकी इच्छा भी नहीं होती और उनकी ऐसी ज़रूरत भी नहीं होती और उनमें इतनी स्किल भी नहीं होती कि वो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें, सिर्फ वो वोट डाल सकते हैं। देयर आर मैनी indirect ways in which people can get government to listen to their demands or their points of view। तो ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे सरकार को उनकी बातें, उनका रुख, उनके बारे में जो उनकी इच्छाएं हैं उनके बारे में उनको पता चले। दे कुड डू सो बाई फॉर्मिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़ टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। तो ऐसा इस प्रकार किया जा सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली जाए और अपने हितों के बारे में प्रचार किया जाए, अपना व्यू पॉइंट बताया जाए। दीज आर कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। सम टाइम पीपल डिसाइड टू एक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होकर जुड़कर काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए के बगैर भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।